अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम आपको एसी को लगाने, उसको चलाने और उसकी ऐसी सेटिंग के बारे में बताएंगे जिससे आपका एसी कूलिंग भी बहुत ज़्यादा करेगा और बिजली का बिल भी बहुत कम आएगा। आपने सिर्फ इन चंद बातों पर अमल करना है, उसके बाद आपका एसी चलेगा नहीं दौड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एसी को जिस टेम्परेचर पर भी चलाएं, मेक श्योर कर लें कि इसकी सालाना सर्विस हुई हो और इसकी जालियां यानी इसके फिल्टर साफ हों। चूंकि एसी ने कमरे की हवा को ही सक करके उसी हवा को ही ठंडे पाइपों से गुजारते हुए ठंडा करके कमरे में दोबारा देना होता है, इसलिए कमरे की खिड़कियां दरवाजे पूरी तरह एयर टाइट होना चाहिए। दरवाजे के नीचे गैप नहीं होना चाहिए, खिड़कियों के दरमियान में गैप नहीं होना चाहिए। हर मुमकिन कोशिश करें कि एसी वाले रूम का दरवाजा कम से कम खुले। एसी को अगर कम वोल्ट मिलेंगे तब भी एसी ज्यादा एम्पेयर पर चलेगा, इसलिए अगर कम वोल्ट का प्रॉब्लम हो तो स्टेबलाइजर की मदद जरूर लें। और अगर कम वोल्ट्स का प्रॉब्लम नहीं है तो फिर स्टेबलाइजर का इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि स्टेबलाइजर खुद 1 से 2 एम्पेयर बिजली कंज्यूम करता है। मेक श्योर कर लें कि एसी का स्विच सॉकेट में टाइट वाला फिट हो। जरा सा भी लूज स्विच बिजली की डिस्टॉर्शन पैदा करेगा और एसी बार बार ट्रिप होगा। स्विच की लूजनेस एम्पेयर बढ़ाने, एसी को बार बार ट्रिप करवाने के साथ साथ आग लगने का बायस भी बन सकती है। एसी हर बार ऑन होने की कोशिश करेगा और हाई एम्पेयर लेते हुए ट्रिप हो जाएगा, और एसी का बार बार ट्रिप होना मतलब ज्यादा बिजली का इस्तेमाल और बिजली का बिल भी ज्यादा। सारी जिम्मेदारी आउटडोर पर ना डालें, उसे धूप में चलाने से गुरेज करें, और अगर जगह नहीं है और उसे धूप में लगाना मजबूरी है तो उस पर साया जरूर करें। दोपहर की सख्त गर्मी में दिन में 1-2 बार चलते हुए एसी के आउटडोर की जालियों पर जग वगैरह से या पानी का पाइप लगाकर पानी जरूर डाल दें। गाहे बगाहे चलते हुए एसी के एम्पेयर चेक करते रहा करें, इससे अंदाजा हो जाता है कि कंप्रेसर की हालत कैसी है। ज्यादा गर्मी की वजह से वो ज्यादा एम्पेयर्स पे तो नहीं चल रहा, या फिर वो ट्रिप किए बगैर तो नहीं चल रहा। एम्पेयर मीटर से एम्पेयर्स और टाइम को नोट करें। इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, आप वो विजिट भी कर सकते हैं। कमरे में फैन चलाने की जरूरत पड़े तो ज्यादा तेज ना चलाएं। ज्यादा तेज फैन कमरे की कूलिंग को दरवाजे और खिड़कियों के दरमियान वाली जगह से जल्दी बाहर फेंक देगा और एसी को कमरा ठंडा रखने के लिए ज्यादा देर चलना पड़ेगा। कमरे में मौजूद एग्जॉस्ट फैन के शटर बंद रखें, और अगर अटैच बाथरूम में एग्जॉस्ट फैन चलाना पड़े तो मेक श्योर कर लें कि उसके हवा लेने का सोर्स कमरा हरगिज ना हो। कभी भी कमरे को एकदम से ठंडा करने की कोशिश ना करें। अगर रूम टेम्परेचर 34 है तो एकदम से 16 या 18 पर ना करें, उसे एक दफा 28 पर रखकर ट्रिप होने का मौका दें ताकि वो सांस ले ले, और फिर कुछ देर के बाद भले 18 पर कर दें। जिस कमरे में एसी चलता हो, इस कमरे में इस्त्री लगाने, यूपीएस और उसकी बैटरी की मौजूदगी या किसी भी ऐसी चीज चलाने से ग्रेज करें जो हीट पैदा करती हो, जैसे कि फ्रिज और डिस्पेंसर वगैरह। हीट पैदा करने वाली लाइट्स भी नहीं चलाएं, सिर्फ एनर्जी सेवर यूज करें। कोशिश करें दिन के वक्त एसी वाले कमरे को ज्यादा धूप से बचाएं। धूप की तरफ वाली खिड़कियों पर पर्दे किए रखें ताकि खिड़कियों के शीशे गर्म होकर रूम टेम्परेचर ना बढ़ा सकें। कमरे की छत पर साया करें। अगर साया मुमकिन ना हो तो कमरे के अंदर चाक की सीलिंग लाजमी करवाएं, और खिड़कियों के शीशों पर हीट रिफ्लेक्टर पेपर लगवाएं। कमरे में मौजूद अलमारियों के दरवाजे भी बंद रखें, और अगर कमरा बहुत बड़ा है और आपको उसके थोड़े से हिस्से में सोना या बैठना है तो कमरे को प्लास्टिक शीट या किसी भी आम पर्दे से डिवाइड कर दें ताकि एसी को पूरा कमरा ठंडा करने की बजाय सिर्फ आपके इस्तेमाल वाला हिस्सा ही ठंडा करना पड़े, और ज़रूरत के वक्त पर्दे को हटाकर पूरा कमरा भी ठंडा कर सकें। एसी के इंडोर को ज़्यादा हाइट पर ना लगाएं, और आउटडोर को भी इंडोर से कम फासले पर लगाएं, या मैक्सिमम कंपनी रिकमेंडेड डिस्टेंस पर लगा सकते हैं। मतलब जितना एसी के साथ पाइप आता है उतना ही एक्स्ट्रा पाइप लगाकर डिस्टेंस बढ़ाने से गुरेज करें। एसी का आउटडोर ऐसी जगह पर लगाएं जहां आप उस पर नजर रख सकें, आसानी से उसकी रिपेयरिंग करवा सकें और बिना उतारे उसकी सर्विस भी कर सकें। इंडोर से आउटडोर तक जाने वाले कॉपर के पाइप पर फोम और इंसुलेशन टेप लाजमी लगाएं ताकि पाइप पर बाहर का मौसम असरअंदाज ना हो सके।
एसी की सर्विस के लिए उसे उतार कर सर्विस करवाने की बजाय बिना उतारे सर्विस करवाने को तरजीह दें। इससे हर बार एसी को उतारने और लगाने की वजह से एसी में मौजूद गैस भी कम होती है और माइनर लीकेज रहने का भी खतरा होता है। और अगर आपके घर में एक से ज्यादा एसी हैं तो उनके आउटडोर को इस तरह एक दूसरे के करीब हरगिज ना लगाएं कि एक की गर्म हवा दूसरे के अंदर जाती हो। इस तरह इनके पाइप ठंडे नहीं हो पाएंगे और एसी बार बार ट्रिप करेगा। और बिल्कुल भी दीवार के साथ नहीं लगाएं, दीवार से थोड़ा फासले पर लगाएं। बिजली की फ्लक्चुएशन उसके अचानक कम होने या ज्यादा वोल्ट होने की सूरत में मुहाफिज स्विच का इस्तेमाल करें। आप थोड़े से पैसों के इवज अपनी कीमती अप्लायंसेस को जलने और खराब होने से बचा सकते हैं। इसकी वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से ये वाली वीडियो भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इन सारे टिप्स पर अमल करने से आपका एसी पूरा सीजन बिना किसी परेशानी के एकदम परफेक्ट चलेगा और बिजली का बिल भी कम आएगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और दोस्तों में शेयर लाजमी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।